इस कहानी की शुरुआत में हम एक गांव को देखते हैं जिसे एक बड़े से ड्रैगन ने तबाह कर दिया होता है और गांव के सारे लोगों को मार दिया होता है। लेकिन लियांचो नाम का एक छोटा सा लड़का एक पेड़ के पीछे छिपा होता है। तभी वो ड्रैगन्स की बड़ी सी रेड आंखें देख लेता है, जिससे कि लियांचो डर जाता है और उसी पेड़ के पीछे छिप जाता है। इसके बाद कहानी को हम 15 साल बाद देखते हैं और हमें इस फिल्म में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जो हवा में तैरती है। वहाँ के घर, पहाड़ और खेत हवा में ही होते हैं। इसके बाद हम एक बड़े से महल को देखते हैं जहाँ पर जोई नाम की एक लड़की सिल्वर योद्धा गॉथिक का खेल खेल रही होती है, क्योंकि उसने सिल्वर योद्धा की कहानी सुनी होती है जो कि बहुत बहादुर था और उसने बहुत सारे ड्रैगन्स को मारा था। तभी कमरे में बिस्डू आता है जो कि जोई के अंकल का वफादार होता है। वो जोई को खाना खाने के लिए ले जाता है। इसके बाद हम जोई के अंकल अर्नोल को देखते हैं जो कि अंधा होता है। तभी अर्नोल बिस्डू से पूछता है क्या हमारे सिपाही वापस आ गए, जिस पर बिस्डू कहता है कि हमारा एक भी सिपाही वापस नहीं आया है। असल में अर्नोल ने अपने सिपाहियों को वर्ल्ड गॉबलर नाम के एक ड्रैगन को मारने भेजा होता है, क्योंकि वर्ल्ड गॉबलर की वजह से उसके राज्य में बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके होते हैं जो उनके राज्य को धीरे धीरे नष्ट कर रहे होते हैं। अर्नोल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है क्योंकि उसके पास में बहुत ही ज्यादा कम सिपाही बचे होते हैं। तभी एक सिपाही अंदर आता है, लेकिन तभी वो रेत में बदल जाता है। बिस्टू अर्नोल को बताता है कि हमारा पहरेदार भी अब नहीं रहा। अर्नोल खाना खाते वक्त बिस्टू से कहता है कि काश मेरी भतीजी की जगह कोई एक भतीजा होता और मैं उसे एक ड्रैगन हंटर बना देता। ये सुनकर के जोई कहती है कि अंकल, मैं भी एक ड्रैगन हंटर बनना चाहती हूँ, जिस पर उसके अंकल गुस्से में बोलते हैं कि तुम एक लड़की हो और तुम हंटर नहीं बन सकती हो। जोई अपने अंकल के इस बिहेवियर को देख करके गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी महल में खतरे की घंटी बजने लगती है क्योंकि महल की तरफ कुछ मॉन्स्टर आ रहे होते हैं। तभी अर्नोल महल के दरवाजे और खिड़कियों को बंद करवाने का आदेश दे देता है। वहीं जोई फैसला करती है कि वो ड्रैगन से लड़ने के लिए महान योद्धा गॉथिक को ढूंढ करके लेकर आएगी। इसके बाद में जोई खिड़की से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लियांचो को देखते हैं जो कि एक फार्म में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और लियांचो एक छोटा मोटा ड्रैगन हंटर होता है जो पैसों के लिए शिकार करता है। लेकिन लियांचो ड्रैगन के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तभी लियांचो का दोस्त हेक्टर उसे लड़ने के लिए मोटिवेट कर रहा होता है। उसके साथ में फार्म का मालिक भी होता है जो लियांचो पर हंस रहा होता है क्योंकि लियांचो मॉन्स्टर के सामने एक बच्चे की तरह होता है और वो मॉन्स्टर उससे खेल रहा होता है। तभी लियांचो अपने पेट डॉग को ड्रैगन पर अटैक करने के लिए कहता है। जब डॉग मॉन्स्टर के पैर पर काटता है तभी लियांचो मॉन्स्टर के सिर पर मारता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। इसके बाद में हेक्टर फार्म के मालिक से पैसे मांगता है, लेकिन वो पैसे देने से मना कर देता है। वो हेक्टर से कहता है कि लियांचो तो असली ड्रैगन हंटर नहीं है, वो तो एक जोकर है और उसने गलती से ही उस मॉन्स्टर को मार दिया होगा। ये सुनकर के लियांचो और हेक्टर को गुस्सा आने लगता है। तभी लियांचो का पेट अपने मुंह से आग निकालता है। ये देख करके फार्म का मालिक डर करके भाग जाता है। अब लियांचो, हेक्टर और उसका पेट एक साथ में बैठे होते हैं और लियांचो अपने लिए कपड़ा बुन रहा होता है क्योंकि लड़ाई के दौरान उसके कपड़े फट गए होते हैं और लियांचो को बुनाई उसकी माँ ने सिखाई होती है। तभी हेक्टर लियांचो पर गुस्सा होता है। वो लियांचो से कहता है क्या तुम सीरियस होकर के नहीं लड़ सकते थे, तुम जोकर की तरह क्यों लड़ रहे थे। इस पर लियांचो कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तभी हेक्टर लियांचो से कहता है कि तुम्हें असाधारण बनना होगा, तभी लोग हमसे डरेंगे। वो लियांचो से कहता है कि तुम बूढ़ी औरत की तरह हमेशा ही बुनाई करते रहते हो। ये सुनकर के लियांचो को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर बैठ करके अपनी माँ को याद करने लगता है। वो अपने बचपन को देखता है जब ड्रैगन्स ने उसके गांव को तबाह कर दिया था, जिसमें उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। लियांचो के पास में उसकी माँ की बुनाई वाली स्टिक होती है जो उनकी आखिरी निशानी होती है। तभी लियांचो के पास में हेक्टर आता है और वो लियांचो से माफी मांगता है, जिसके बाद में हेक्टर लियांचो से कहता है कि हमारे पास भी एक दिन बड़ा सा फार्म होगा और एक बड़ा सा घर होगा। तभी लियांचो हेक्टर से कहता है कि हम उस फार्म में भेड़ें पालेंगे जिससे कि हमें बहुत सारी ऊन मिलेगी। अब दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक लड़की की